अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक बिज़नेस पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल की जाती है। दोस्तों, लास्ट वीक मैंने एफबीआर की तरफ से जो नोटिस वसूल हो रहे थे लोगों को 176, 182 और 114 के हवाले से, तो मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी। उस पर मुझे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी खुशी हुई मुझे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में एक इनकम टैक्स के हवाले से सीरीज़ स्टार्ट करूँगा वीडियोस की, जिसमें मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से गाइड करूँगा। तो उसी हवाले से आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो है कि एक बिज़नेस पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फ़ाइल की जाती है। तो आज हम अपनी पहली वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आईआरएस के पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कस्टमर ने 2018 में रिटर्न फ़ाइल की थी। 2019 और 2020 में अभी तक इसने रिटर्न फ़ाइल नहीं की, और ये लकी पर्सन है कि इसको अभी तक एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ। इनबॉक्स में देख लें, कोई भी उसको नोटिस नहीं आया, ड्राफ्ट में भी और आउटबॉक्स में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जस्ट उसने जो 2018 में रिटर्न फ़ाइल की है, जस्ट वही है। तो इस हवाले से आपको थोड़ा गाइड करता चलूँ कि एफबीआर ने अपने सिस्टम में एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें एल्गोरिदम के तहत नोटिस लोगों को भेजे जाते हैं। तो उसमें क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया हुआ है कि कितने एसेट हों उस बंदे के। फ़र्ज़ किया उन्होंने 2 मिलियन सेट कर दिया, तो 2 मिलियन एंड अबव वालों को नोटिस जो है एफबीआर की तरफ से सेंड हुए हैं। अब इस बंदे के एसेट जो थे वो तकरीबन 15 लाख के राउंड अबाउट थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इसी वजह से इसको कोई नोटिस वगैरह वसूल नहीं हुआ, क्योंकि लो इनकम है, इस वजह से हाई टर्नओवर नहीं है इस बंदे का, इस वजह से। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो है आपको बर वक्त मिल सकें, और वीडियो को मुकम्मल देखें। और वीडियो अगर पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन के टैब में हम जाएंगे। रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल में जाके आपने नॉर्मल रिटर्न इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपके पास मैसेज बॉक्स है कि आपने सेलेक्ट पीरियड को सिलेक्ट करना है कि किस ईयर की आपने टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है। तो जैसा कि आपको पीछे दिखाया है आपको कि 2018 की रिटर्न उसने फ़ाइल की हुई थी, तो अभी हमने 2019 की रिटर्न फ़ाइल करनी है। टैक्स पीरियड जो होता है वो 1 जुलाई ईच ईयर स्टार्ट होता है, और उससे नेक्स्ट ईयर 30 जून तक। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, 1 जुलाई 2018 से उसका टैक्स पीरियड स्टार्ट हुआ है, और 30 जून 2019, तो ये टैक्स ईयर बनेगा 2019। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट जो है रिटर्न की जो फॉर्म है ये हमारे पास सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि अगर हम उस पर्सन की सेकंड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मीन कि उसने न्यू एंटियन बंदे का नहीं बना, लास्ट टाइम भी उसने फाइलिंग की हुई थी, तो अभी वो सेकंड टाइम फाइलिंग कर रहा है, तो आप इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम जो है उसका प्रीवियस डाटा ऑटो फैच कर लेगा, और आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा और थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाएगा कि लास्ट टाइम उसकी रिटर्न फाइलिंग में उसका डाटा क्या था, कितने उसके एसेट्स थे, कितने एक्सपेंडिचर्स थे, कितना उसका टर्नओवर था। उस हिसाब से डाटा सिस्टम में सामने आ जाएगा, और आपने जो चेंजेस करनी है वो करने के साथ आपको रिटर्न फाइलिंग में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक किया तो डाटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड का मैसेज आपके पास आएगा।
बाकी अब इसका मैंने ये एक पेज के ऊपर इस कस्टमर का सारा डाटा अपने पास तैयार किया हुआ है कि उसकी रेवेन्यू क्या था, उसका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सैलरीज, अदर एक्सपेंडिचर, एसेट्स वगैरह की सारी डिटेल मैंने अपने पास मेंशन की हुई है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे पुट करूँगा। तो दोस्तों मैंने इस बंदे की जो टैक्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं वो मैंने एक पेज के ऊपर मेंशन की हुई हैं। तो इसकी एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपके साथ जो है शेयर कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं जल्दी जल्दी इसको करूँगा। जहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट बात हो कि मैं आपको वहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करके आपको मैं बता दूँगा। सबसे पहले हमने बिज़नेस के टैब पे आना है और मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे दोस्तों इसका प्रीवियस रिटर्न का डाटा मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट हमने किया था, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हमने इसका मौजूदा जो इस ईयर का उसका रेवेन्यू है कि उसने जो इस ईयर में जो उसने सेल की है वो उसकी सेल यहाँ पे मेंशन करनी है। लास्ट ईयर जैसा कि आपने देखा उसका क्लोजिंग स्टॉक ये था, आपने यहाँ पे उसका क्लोजिंग स्टॉक मेंशन कर देना। लास्ट ईयर का क्लोजिंग जो था इस साल का उसका ओपनिंग स्टॉक था, और उसने नेट परचेजेस जो की हैं वो भी यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। ये उसने छोटी सी उसकी कोई सैलरीज वगैरह कोई वो वेजेस वगैरह उसने पे किए, तो यहाँ पे उसको मेंशन कर दें। और उसके अलावा उसने कुछ अदर एक्सपेंडिचर्स किए थे 5000 के, तो यहाँ पे वो भी मेंशन कर दिए। अब इस ईयर में उसका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक भी जो है वो भी उसने मेंशन कर दिया। अब इस फर्स्ट पेज के ऊपर हमने जस्ट ग्रॉस रेवेन्यू उसने जो सेल की है ड्यूरिंग द ईयर वो मेंशन की है। ओपनिंग स्टॉक जो कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था उसको हमने ओपनिंग स्टॉक में डाल दिया, और नेट परचेजिंग जो उसने की है इस साल में वो हमने यहाँ पे परचेजिंग उसकी मेंशन कर दिया। सैलरीज की मद में उसने एक्सपेंडिचर्स किए कुछ, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में उसने कुछ एक्सपेंडिचर्स किए, वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए। और अब हमने नेक्स्ट टैब के ऊपर जाना है। इस पेज के ऊपर एक्सपेंडिचर्स के हवाले से बिज़नेस से रिलेटेड जितने एक्सपेंडिचर्स उसके हुए वो यहाँ पे हमने मेंशन करने हैं। ये भी मेरे पास नोटेड है, तो मैं जल्दी जल्दी पुट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने एक्सपेंडिचर्स भी ऐड कर दिए, तो सिंपली हमने कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करना है। तो हमारा जो इस साल की जो उसकी इनकम बनेगी, नेट इनकम आफ्टर द ऑल एक्सपेंडिचर्स 4,09,270 रुपये, ये उसकी नेट इनकम बनेगी। जस्ट हमने उसके बिज़नेस से रिलेटेड उसका टर्नओवर, ओपनिंग स्टॉक, उसकी परचेजेस, एक्सपेंडिचर्स और क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करना है। और सेकंड हमने मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे एंटर करने के बाद कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस इनकम को हमने अपने पास नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये उसकी इस साल की इनकम है। बिजनेस एंड एसेट इक्विटी लाइबिलिटीज़, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसा कि आपने पीछे देखा कि इस साल का उसका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो आपने नोट कर लिया, 3,90,000 था। तो यहाँ पे आके आपने
स्टॉक के ऊपर आना है और वो स्टॉक जो इस साल के एंड पे उसके पास स्टॉक अवेलेबल था वो यहाँ पे पुट कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे टोटल एसेट उसके 5,05,000 हैं। तो अब हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे उसका जो लास्ट ईयर के जो उसकी लाइबिलिटीज़ थी, जो उसने क्रेडिट पे मॉल लिया हुआ था, वो 2,85,000 था। तो इसमें से उसका भी 2,55,000 का इस दफ़ा उसका क्रेडिट था। सिंपली हमने कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करना है। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों जो है आपने देखा कि सेम हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने टैक्सेस वाले सेक्शन में जाना है, टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में। तो यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में जाना है और आपने यहाँ पे सेल फ़ोन बिल्स जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसकी जितनी भी अमाउंट है वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। दोस्तों इस वीडियो में इस क्लाइंट के जो टैक्सेस की डिटेल थी वो जस्ट टेलीफोन के हवाले से थी। तो नेक्स्ट ईयर की जो रिटर्न फाइलिंग है इसकी, उसमें डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं, 3 से 4 तरह के टैक्सेस हैं जिनको मैं ऐड करने का तरीकाकार आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह कल मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट। तो आप जस्ट उसमें रिटर्न फाइलिंग का तरीका मैं नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको टैक्सेस की डिटेल जो है उसको ऐड करने का तरीकाकार मैं बताऊंगा। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना। इसके बाद हमने आना है वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ पे आगे हमने पर्सनल एक्सपेंडिचर जो हैं वो ऐड करने हैं। आप इनको हर एक को सेपरेट भी डाल सकते हैं, सेपरेट डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सेपरेट नहीं डालना चाहते हैं तो आप एक्युमुलेटेड जो हैं आप यहाँ पे मेंशन कर दें। और ये वाले एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो उसकी 4,09,270 रुपये इनकम थी। बिज़नेस एक्सपेंडिचर सेपरेट होते हैं और पर्सनल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो सेपरेट हैं। ये दोनों आपने फ़र्क जो है ये याद रखना है कि दोनों में डिफरेंस है। आपकी नेट इनकम जो है उसमें बिज़नेस के एक्सपेंडिचर जो हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। और जो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं ये आपके सेपरेट चीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक्सपेंडिचर डाल दिए, कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर दें, आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस ऊपर साथ मेंशन है। उसके बाद आपने आ जाना है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। यहाँ पे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स। यहाँ पे आके आपने वो वाली इनकम डालनी है जो कि आपने यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इसको आप नोट डाउन कर लें। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे बॉटम पे आएंगे तो ये वाली जो आपकी इनकम थी इसको कॉपी कर लें या आप अपने पास नोट डाउन करने के बाद जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपने वो इनकम इंटर करनी है और सिंपली कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों असल काम जो करने वाला है वो ये है कि ये जो है आपके पास अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, इसको आपने इसके पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी में एडजस्ट करना होता है। अगर तो ये वाली अमाउंट अनरिकनसाइल्ड में जो आ रही है ये माइनस में है तो इट्स मीन कि आपके एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। और अगर ये वाली अमाउंट प्लस में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे, कम होंगे। तो ये अमाउंट अब जो आ रही है इसको आपने एसेट्स के अंदर एडजस्ट करना है, मींस कि आपके एसेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इस अमाउंट को भी नोट डाउन कर लें अपने पास। नोट डाउन करने के बाद आपने पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर क्लिक करना है। अब ये लास्ट ईयर की उसकी थी रिटर्न, तो इसमें अब उसका बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो यहाँ पे हमने उसका बैंक अकाउंट पहले ऐड करना है।
IBAN नंबर मेंशन करना है। अकाउंट करंट अकाउंट है, और जिस बैंक में है अकाउंट उस बैंक का नाम भी मेंशन कर देना है। उसके अकाउंट में 30 जून 2019 को जो बैलेंस अवेलेबल था वो बैलेंस हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, और दोबारा से आप कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करें। अब देखें आपकी रिकन्सिलेशन में जो अमाउंट आ रही थी जो कि 1,99,000 कुछ थी वो आपकी कम हो चुकी है। इट्स मीन कि आपके एसेट्स वहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं और ये अमाउंट आपकी डिफरेंस कम रह गया। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है आपके पास, इसको आप उसकी जो बाकी एसेट्स हैं वहाँ पे जहाँ पे उसकी एडजस्ट हो सकते हैं एज़ पर कस्टमर की नीड और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको वहाँ पे एडजस्ट कर दें। जैसा कि उसके पास कैश अवेलेबल है और यहाँ पे डिफरेंस उसका था प्लस, अब इतनी अमाउंट उसकी बनती है तो आप इसको कैश इन हैंड में डाल सकते हैं। कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करें तो आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो नील हो चुकी है। अब आप अपनी रिटर्न को सबमिट करेंगे तो वो प्रॉपर सबमिट हो जाएगी। अक्सर दोस्तों को रिटर्न फाइल करते हुए ये इशू आता है कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट का उनको एरर आता है कि उसको ज़ीरो करना मस्ट है। तो जिन हज़रात को वो वाला एरर वसूल होता है वो अपनी यहाँ से अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है उनकी इसको नील करेंगे। जब तक नहीं करेंगे तो उनकी रिटर्न जो है वो सेव नहीं हो पाएगी। तो बस ये प्रोसीजर था। अब जो अमाउंट मैंने यहाँ पे एडजस्ट की है, अब हो सकता है कि क्लाइंट की नीड ये हो कि उसके पास कैश इन हैंड में कैश नहीं पड़ी हुई, उसका कोई अनदर बैंक अकाउंट है, तो ये अमाउंट 2 लाख रुपये उसने वहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया है। तो यहाँ पे उसके पास कैश इन हैंड में ये 816 रुपये बच जाएंगे और यहाँ से हम उसका एक और अकाउंट ऐड करेंगे। जैसे फर्ज किया उसका अकाउंट UBL में है या HBL में है, MCB में, किसी बैंक में अकाउंट है उसका, तो यहाँ से हम अकाउंट ऐड करेंगे, अकाउंट नंबर देंगे उसका और बैंक का नाम दे के, तो ये 2 लाख रुपये वहाँ पे भी हम देंगे तो तब भी उसके एसेट जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट जो है, आपने आना है वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में आके आपने उसका पिन डालना है, वेरीफाई पिन कर देना है, कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। एट्रीब्यूट्स में आना है, आपने उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो मार्क करना है उसका। अच्छा, एक और एरर जो अक्सर लोगों को वसूल होता है वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो आप इसको सेव कर लें, सबमिट करेंगे तो आपको एक एरर आएगा, प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट वन बिजनेस सेक्टर ऑन एट्रीब्यूट एनेक्चर। तो रिटर्न फाइल करते हुए उसका बिजनेस सेक्टर जो है ना वो मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो आपने यहाँ पे आना है, रिटेलर अदर सर्विसेज, आप जो भी रेलिवेंट उसकी फील्ड बनती है, बिजनेस सेक्टर बनता है, उसको सिलेक्ट कर दें और आप दोबारा से सेव करके सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। आपकी रिटर्न जो है सबमिट हो चुकी है।
दोस्तों जैसा कि अभी ये जो क्लाइंट है, इसकी जो 2019 की रिटर्न है वो लेट फाइलिंग कर रहा था, तो इसकी जो है ATL के स्टेटस में अपडेशन के लिए, ATL में एक्टिव होने के लिए इसको 1000 का जो है ATL सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, जिसकी PSID बनाने का तरीका आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो आप PSID के हवाले से वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जो ही हम इसका PSID बना के बैंक में सबमिट करवाएंगे, जब पेमेंट FPR में कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद उसका जो है स्टेटस ATL की लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। टू 2019 की टैक्स रिटर्न में इसकी टैक्सेस की डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए हमने जस्ट टेलीफोन की जो डिटेल्स थी वो हमने पुट की हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा, उसमें मैं जस्ट टैक्सेस के हवाले से जो 4-5 तरह के टैक्सेस हैं उसके, वो मैं पुट करने का तरीका आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।